वेलकम टू बी ए करेकर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बी ए करेकर में। ये क्वेश्चन पेपर है आपका डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का बी ए सेकंड सेमेस्टर का और मेजर कोर्सेज का राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार 2020 में जो आई थी उसके अकॉर्डिंग परीक्षाएं हो रही है। 2023 की परीक्षा का ये प्रश्न पत्र है। एंशियंट हिस्ट्री का यानी प्राचीन इतिहास का क्वेश्चन पेपर है। आपको बता दूं प्राचीन इतिहास में आपको एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी एंड कल्चर जो होता है ये आपको प्राचीन इतिहास यानी कि एंशियंट हिस्ट्री में आपको यही देखना होता है। ठीक है, तो एंशियंट हिस्ट्री में आपको पढ़ना क्या है, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में 600 बीसी से लेकर के यानी 600 ईसा पूर्व से लेकर के 647 ईसा पूर्व सॉरी ईसवी तक के इतिहास के बारे में, यानी हर्षवर्धन तक के इतिहास के बारे में आपको पढ़ना है। 2 घंटे का प्रश्न पत्र होता है, 75 नंबर का पूर्णांक है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया में यही पैटर्न है पेपर का। देखिए, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस ऑल सेक्शंस एज पर इंस्ट्रक्शंस, सभी खंडों के उत्तर आपको निर्देशानुसार देने हैं। सेक्शन ए यानी खंड आ की बात की जाए तो यहाँ पर निर्देश दिया गया है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चंस इन अबाउट 50 वर्ड्स। सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको लगभग 50 शब्दों में देना है। 3 नंबर का एक प्रश्न है, 10 प्रश्न आपको करने हैं। ठीक है, इस प्रकार से 30 प्रश्न आपके 30 नंबर यहीं से तैयार हो जाएंगे। ये सारे प्रश्न आप देखिएगा हमारे द्वारा बताए गए मॉडल पेपर जो कि शुक्ला स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर, वो भी मेरा चैनल है, तो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो आप सभी लोग शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल पर आप देख लीजिएगा, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। और बी ए करेकर यूट्यूब चैनल पर यानी इसी चैनल पर इस सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो हर एक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बी ए सेकंड सेमेस्टर की है, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको वहाँ के मॉडल पेपर में जो लिखित टाइप के मॉडल पेपर है और महासंग्राम वीडियो है वहाँ पर मिल जाएंगे। देखिए, प्रश्न है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस यानी पुरातात्विक स्रोत बताइए जो कि 600 बीसी और 647 ईस्वी तक के इतिहास के बीच की जानकारी देते हैं। ऐसे स्रोतों के बारे में बताएं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, साहित्यिक स्रोतों के बारे में, पुरातात्विक स्रोतों के बारे में। ठीक है, इन सभी स्रोतों के बारे में आपको बताना है। अगला प्रश्न है बिंदुसार। बिंदुसार के बारे में आप क्या जानते हैं, इसके बारे में भी मैं चर्चा कर चुका हूँ, ये भी प्रश्न आपसे पूछ लिया गया। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, तीसरा नंबर प्रश्न देखिएगा। प्रथम बौद्ध संगति, फर्स्ट बुद्ध काउंसिल, प्रथम बौद्ध संगति के बारे में मैंने चर्चा कर चुका हूँ, ये प्रश्न भी पूछ लिया गया। अगला प्रश्न है कांच। कांच के बारे में यहाँ पर हमने नहीं बताया, ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया था, पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न धनानंद। धनानंद के बारे में हमने आपको समझाया है बता करके, तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के दृष्टि से। अगला प्रश्न रामगुप्त के बारे में भी मैंने आपको बताया है। चाणक्य के बारे में भी मैंने बताया, कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, ये सब एक ही बात है, एक ही लोग है। विष्णुगुप्त ही चाणक्य का नाम है, कौटिल्य ही चाणक्य का नाम है, तो ये प्रश्न हमने बताया था। ईशान बर्मन के बारे में भी मैंने आपको बताया है, ये भी प्रश्न आ गया आपका। अगला प्रश्न है बिम कैडफिशस के बारे में भी हमने आपको समझाया था, ये प्रश्न भी आपका आ गया है। अगला प्रश्न तोरमाड़ के बारे में भी हमने चर्चा करी है, तो ये भी प्रश्न पूछ लिया गया। लगभग हमारे द्वारा बताए गए मॉडल पेपर से ही लगभग 80 से 90% प्रश्न क्वेश्चन जो हैं पूछे गए हैं। सेक्शन बी की अगर बात की जाए, सेक्शन बी में देखिएगा खंडबा अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 150 वर्ड्स। आपसे कह रहा है कि किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग आपको 150 शब्दों में देना है और 4 क्वेश्चंस आपको करने को मिला करके 6 नंबर के एक प्रश्न है। देखिए, प्रश्न आपको दिया गया है डिस्क्राइब द लिटरेरी सोर्सेज फॉर द स्टडी ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इस पर चर्चा मैं कर चुका हूँ, यानी प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन हेतु साहित्यिक स्रोतों का वर्णन कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न आप देखिएगा, राइट अ नोट ऑन स्कंद गुप्त एंड हून इन्वेशन। स्कंद गुप्त और हूण आक्रमण पर एक टिप्पणी लिखिए। क्योंकि जब हूणों का आक्रमण हो रहा था तो स्कंद गुप्त जो थे, हूणों के आक्रमण के समय में स्कंद गुप्त जो थे एक प्रकार से वही शासन कर रहे थे और हूणों को एक प्रकार से भगा दिया था, यहाँ से पराजित किया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न, इस पर मैं चर्चा कर चुका हूँ। अगला प्रश्न आप देखिए, 4था नंबर प्रश्न है एवेल्यूट द कल्चर अचीवमेंट्स ऑफ हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की सांस्कृतिक उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैंने इसके बारे में चर्चा करी हुई है। अगला प्रश्न है थ्रो लाइट ऑन द पॉलिटिकल अचीवमेंट्स ऑफ द चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय की राजनीतिक उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से। छठा क्वेश्चन आप देखिएगा, डिस्कस द केसेस ऑफ द डाउनफॉल ऑफ द गुप्त एम्पायर। गुप्त साम्राज्य के पतन के कारणों की विवेचना कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, इस पर भी मैं चर्चा कर चुका हूँ। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, 7वां प्रश्न आपसे पूछा गया था, डिस्कस द पॉलिटिकल कंडीशंस ऑफ द 16 महाजनपद ड्यूरिंग 6th सेंचुरी बीसी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के खोडस महाजनपदों की राजनीतिक स्थिति की विवेचना कीजिए। इसके बारे में खोडस महाजनपदों के बारे में बताया था और 2022 के मॉडल पेपर में इसके बारे में हमने शायद इस प्रश्न पर चर्चा करी थी। अगला प्रश्न है थ्रो लाइट ऑन द हिस्ट्री ऑफ इंडो ग्रीक रूरल्स। हिंद यवन शासकों के इतिहास पर प्रकाश डालिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है,
इस प्रकार से ये प्रश्न पूछे गए थे सेक्शन बी से। सेक्शन सी की अगर बात की जाए, सेक्शन सी देखिएगा खंड 7 से कह रहा कि अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 450 वर्ड्स। किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग आपको 450 शब्दों में देना है। ठीक है, 10.5 नंबर का एक प्रश्न, केवल 2 प्रश्न आपको यहाँ से करने हैं। प्रश्न है एसेस द इफेक्ट्स ऑफ द इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट ऑन इंडिया। सिकंदर महान के भारतीय आक्रमण के प्रभावों की समीक्षा कीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न, इस पर चर्चा हो चुकी है। अगला प्रश्न, थ्रो लाइट ऑन द अचीवमेंट्स इन द रीजन ऑफ कृष्ण फर्स्ट कनिष्क फर्स्ट। कनिष्क प्रथम के शासनकाल की उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, इस पर चर्चा मैं कर चुका हूँ। अगला प्रश्न, डिस्क्राइब द मिलिट्री कैंपियन ऑफ यशोवर्मन ऑफ कन्नौज। कन्नौज के यशोवर्मन के सामरिक अभियान का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, इस पर भी चर्चा हो चुकी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा में आ सकता है। अगला प्रश्न 12वां नंबर प्रश्न है, और ये सारे प्रश्न जो हैं आपके खास करके 2024 के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न आप देखिएगा, पुलकेशियन द्वितीय वाज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ चालुक्याज ऑफ बादामी। डिस्कस, पुलकेशियन सेकंड बादामी के चालुक्यों का महानतम शासक था, विवेचना कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके, ये सभी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा, और शुक्ला स्टडी पॉइंट के जो मॉडल पेपर है उनको आप देखते रहिएगा हमेशा। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।